बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज 10.2 जो है वो शुरू की हुई है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट से जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखें जरा 13 का ए पार्ट। Assuming that the number of marks scored by a candidate is normally distributed, find the mean and standard deviation. If the number of first class students 60% or more marks is 25, the number of failed students less than 30 marks is 90, and the total number of candidates appearing for the examination is 450. सबसे पहले सवाल को समझते हैं जी। वो कहता है जी एक एग्जाम में टोटल जो है वो 450 बच्चों ने जो है वो हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब है एन हमारे पास हो गया 450। उसके बाद वो कहता है जी उसमें से आपने मीन और जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो म्यू भी फाइंड करना है, सिग्मा भी फाइंड करना है। आगे वो कह रहा है कि हमारे पास 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 या 60 से अबव हैं। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं या 60 से ज्यादा हैं वो सिर्फ 25 हैं। कितने में से? ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 का मतलब है कि हमारे पास 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से के बराबर या उससे ज्यादा हैं। तो 25 बच्चे कितने में से? 450 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.06। इसी तरह ऐसे स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं जिनके मार्क्स 30 से कम थे वो 90 हैं। कितने में से? 450 में से। मतलब फेल होने वाले स्टूडेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.20 है और पास होने वाले स्टूडेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.06 है। अब इन दोनों को लेके हम चलेंगे और हमने मीन और सिग्मा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले मैं लेके चल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 को, जो कि इक्वल है 0.06। अब यहां पे हमने बनाना है z किसके इक्वल होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिखते हैं। x क्या है? 60। म्यू हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा वो भी फाइंड करना है, और ये इक्वल आ गया 0.06 के। x माइनस म्यू और सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.06। हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a से मुराद है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए से मुराद फिर वही कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, वो है 0.06। ए की जगह पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है? 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो फाई एज इट इज। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे जी की जगह पे जी है, ए की जगह पे ये सारी वैल्यू आ रही है 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो यहां पे आ जाएगा 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फाइव राज हो जाएगा इनवर्स 0.06 इज इक्वल टू 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमने टेबल में जाके देखते हैं। टेबल नंबर 10 में इनवर्स वाले टेबल में 0.06 को आगे 0 में देखेंगे, तो इसको जब हमने सॉरी यहां पे गलती हो गई, ये ग्रेटर है ना, तो यहां पे हमारे पास आता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए, तो यहां पे भी क्या आएगा? 1 माइनस फाइव ऑफ ए। ये थोड़ा सा अच्छा जी। अब देखें जरा, ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, (0.06 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस फाइव ऑफ 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब 1 में से इसको ये 0.6 प्लस का ये माइनस का, तो बाकी बचेगा माइनस का 0.94 इज इक्वल टू माइनस फाइव ऑफ 60 माइनस
म्यू ओवर सिग्मा। तो ये माइनस से देखें, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा इनवर्स 0.94 इज इक्वल टू 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमने टेबल में देखना है, जाके टेबल नंबर 10 में 0.94 को 0 में देखेंगे। इसको जब टेबल में देखा तो ये आंसर आ गया 1.5548। इधर हमारे पास बचेगा जी 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5548 सिग्मा, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड में बचेगा 60 माइनस म्यू। तो ये देखेंगे जरा, म्यू जो है इसको बेशक आप नंबर 1 कह लें या नहीं, तो म्यू को उठा के इधर ले आए, इधर आके म्यू प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास 60, ये इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस 1.5548 सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर आप कह लें जी 1। ये अभी हमने इसको लेके सोल्व किया है ग्रेटर देन 60 को। अब हम जो है वो लेस देन 30 वाली जो इक्वेशन है इसको लेके चलेंगे। नाउ probability of x less than 30 is equal to 0.20। अब यहां पे भी हमने z बनाने की कोशिश करनी है। तो z क्या होता है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, x क्या है 30 माइनस म्यू वो हमने फाइंड करना है, सिग्मा भी फाइंड करना है, और इक्वल है 0.20 के। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ये लेस देन 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.20। अब ये बन गया फार्मूला कि अगर z लेस देन इक्वल टू a से मुराद कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी इसने बता दी है 0.20। फाई ऑफ a क्या है, इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह हमारे पास आ रहा है 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फाई तो जाके हो जाएगा इनवर्स 0.20 इज इक्वल टू 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमें टेबल में देखना है जाके जी, टेबल नंबर 10 में इनवर्स वाले टेबल में। इसको जब हमने टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 0.8416, और राइट साइड में हमारे पास चल जाएगी 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 0.8416 सिग्मा इज इक्वल टू 30 माइनस म्यू। म्यू को उठा के इधर ले आए तो इधर बचेगा हमारे पास 30, ये माइनस था, ये इधर आगे हो जाएगा प्लस 0.8416 सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दें या 1 में से 2 को माइनस कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैं जो है वो कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं जो है वो 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूं जी, इक्वेशन बल्कि 1 में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं। 1 इक्वेशन है हमारे पास, ये पड़ी हुई है, म्यू इज इक्वल टू 60 माइनस 1.5548 सिग्मा, और इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये बड़ी है, वो भी है म्यू इज इक्वल टू 30 प्लस 0.8416 सिग्मा। जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 बचेगा, साथ में से 30 को माइनस करेंगे तो बाकी जमा का 30, ये दोनों माइनस के लिहाज से आप जमा हो जाएंगे। देखेंगे जी, माइनस 1.5448 माइनस 0.8416,
तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास -2.3864 और साथ में सिग्मा। ये 30 से जाके हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास बचेगा -2.3864 सिग्मा। ये 2 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, -30 डिवाइडेड बाय -2.3864 और राइट साइड में हमारे पास बचेगा सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 30 को इस वैल्यू से कर दिया डिवाइड, तो ये आंसर आ गया जी 12.571 इज इक्वल टू सिग्मा। अब ये सिग्मा की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में, आपकी मर्जी है, तो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, पुट सिग्मा इज इक्वल टू 12.571 इन इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास म्यू 60 माइनस 1.548 इनटू सिग्मा, इसमें पुट कर रहा हूं मैं। इस सिग्मा की जगह पे मैंने लिख दिया 12.571। अच्छा जी, अब 60 इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई 1.5548, तो ये आंसर आ गया 19.5457। अब 60 इसको कर देते हैं माइनस, तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 40.45। तो ये हमारे पास आ गया म्यू। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, जिसमें उसने हमें 2 की प्रोबेबिलिटी दे के हमें कहा था जी आप जो है वो फाइंड करें म्यू और सिग्मा, जो कि हमने फाइंड कर लिया। सिग्मा की वैल्यू 12.571 और म्यू की वैल्यू 40.45। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 का बी पार्ट। जी हमारे पास 13 का बी पार्ट, अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड्स एप्पल्स into 3 sizes: small diameter less than 60 millimeter, medium diameter between 60 and 80 millimeter, and large diameter more than 80 millimeter. A certain grower finds that 61% of his crop falls into the small category and 14% into the large category. Assuming that the distribution of the diameter x of the apple is described by a normal probability density function, calculate the standard deviation and mean of his crop. सबसे पहले क्वेश्चन को हमने समझना है जी कि क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है। 13 के बी पार्ट में एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम है जो सेब्स हैं उनको ग्रेड्स देती है, मतलब उसको उनको हिस्सों में तकसीम करती है। वो कहती है जी हम पहले हिस्से में वो सेब रखेंगे जिनका डायामीटर जो है वो 60 मिलीमीटर से लेस होगा। ऐसे सेब जिनका डायामीटर जो है वो 60 मिलीमीटर से कम होगा उसको हम कहेंगे जी ये ग्रेड 1 है। उसके बाद ऐसे एप्पल्स जिनका डायामीटर 60 और 80 के दरमियान में होगा उनको वो कहते हैं ये हमारा ग्रेड 2 है। और ऐसे एप्पल्स जिनका डायामीटर 80 मिलीमीटर से ज्यादा होगा उसको कहेंगे जी हमारा जो है ग्रेड, इसको हम सी देंगे या इसको नंबर 3 कहेंगे। और वो हमें ये कह रहा है कि जो हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया है कि हमारे पास जो है वो कहता है जी सबसे पहले है जी फाइंड दैट 61 a certain grower finds that 61% of his crop falls into the small category। वो कहता है जो वो सेब हैं उसमें से 61% ऐसे हैं जो स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते हैं। स्मॉल कैटेगरी से मुराद ये है कि जिनका डायामीटर 60 से कम है, वो कितने हैं 61%। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 60 का मतलब है ये 61% है। परसेंटेज खत्म करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.61। उसके बाद वो बता रहा है जी 14% हमारे पास ऐसे एप्पल हैं जो कि लार्ज कैटेगरी में फॉल करते हैं। 14 जो है वो 14% ऐसे सेब हैं जो जिनका डायामीटर जो है वो 80 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 80 जो है वो 14% है। परसेंटेज खत्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.14।
अब इन दोनों को लेके हमने मीन और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पहले ले रहा हूं x लेस देन 60 इज इक्वल टू 0.61। यहां पे हमने z बनाना है। z किसके इक्वल होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें। x क्या है? 60। मीन फाइंड करना है एज इट इज, सिग्मा भी फाइंड करना है, वो भी एज इट इज इक्वल है 0.61 के। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना मीन की वैल्यू ना सिग्मा की है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इक्वल है 0.61 के। हमने ये पढ़ा हुआ है बिकॉज कि z जो है अगर लेस देन इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ दैट न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसने खुद बता दी है, वो है 0.61। ए की जगह पे देखें क्या आ रहा है? 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो इसलिए फाई ऑफ 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये फाई दराज हो जाएगा इनवर्स 0.61 इज इक्वल टू 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमने टेबल में जाकर देख लिया, टेबल नंबर 10 इनवर्स में 0.61 को 0 में रो वाइज जो है वो हम देखेंगे कॉलम वाइज 0.61, आगे रो वाइज देखेंगे इसको 0 में जाके। तो इसको जब हमने टेबल नंबर 10 में जाके देखा 0.61 को 0 में, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2793 और इक्वल किसके है? 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.2793 सिग्मा इज इक्वल टू 60 माइनस मीन, मीन माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इधर वैल्यू प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी 0.2793 सिग्मा। इसको मैंने कह दिया ये नंबर 1 है जी। अब हम इसको लेके चलेंगे जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है। नाउ probability of x greater than 80 is equal to 0.14। यहां पे z बनाएंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे और यहां पे उठा के लिख दें। x जो है वो 80 है, मीन फाइंड करना है, सिग्मा भी फाइंड करना है, दोनों एज इट इज आ जाएंगे और बराबर किसके आएगा? 0.14। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ये एज इट इज आ जाएगा 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.14। अब ये बन गया फार्मूला, बिकॉज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ दैट न्यूमेरिकल वैल्यू। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है 0.14। ए की जगह हमारे पास है 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये 1 प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा 0.14 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 1 में से इसको करेंगे माइनस, तो ये आंसर आएगा माइनस 0.86 और इधर हमारे पास बचेगा माइनस फाई ऑफ 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, फाइव इधर आके हो जाएगा जी इनवर्स 0.86 इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको जाके हमने देखना है टेबल में, टेबल नंबर 10 इनवर्स में 0.86 को 0 में। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है 1.0803 इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.0803 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू। म्यू को उठा इधर ले आए, इधर आके म्यू प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 80, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 1.0803 सिग्मा। इसको नंबर कह दिया 2। अब हम क्या करेंगे जी, मुसावात नंबर 2 में से एक को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू 80 माइनस 1.0803 सिग्मा, और इक्वेशन 1 है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 60 माइनस 0.2793 सिग्मा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 0। 80 में 60 को माइनस करेंगे 20, ये है माइनस, ये है प्लस, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो इसलिए माइनस 1.0803 में प्लस कर देंगे 0.2793, तो ये बचेगा जी माइनस 0.801 सिग्मा। ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 0.801 सिग्मा। ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 0.801 इज इक्वल टू सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 20 को कर देते हैं डिवाइड, तो ये आ गया जी आंसर 24.9687 इज इक्वल टू सिग्मा। पुट ये सिग्मा की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट कर दे या इक्वेशन 2 में पुट कर दे, इज इक्वल टू 24.9687 इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूं जी। इक्वेशन 1 है हमारे पास ये म्यू एज इट इज 60 माइनस 0.29793। आगे है सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दे 24.968 60। अब इसको इसे कर दे मल्टीप्लाई 2793, तो ये आ गया जी 6.9737। अब 60 में से ये वैल्यू माइनस कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा जी 53.026। ये हमारे पास आ गया मीन, ये हमारे पास आ गया सिग्मा। लेकिन हमने फाइंड करना था वेरिएंस, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर कह दें आप 3। टेकिंग स्केयर ऑन इक्वेशन नंबर 3 का दोनों साइड पे आप स्केयर लेना है, 24.96 का भी और सिग्मा का भी। 24.9687 का किया स्केयर, तो ये आंसर आ गया 6, बल्कि सॉरी इसमें हमने सिग्मा ही फाइंड करना है, तो देख लेते हैं दोबारा फिर। हाँ जी सिग्मा ही फाइंड करना है, तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया और ये हमारे पास मीन आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, जिसमें हमने म्यू और सिग्मा को फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 का सी पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। अ मैन cuts hazel twigs to make bean poles. He says that a stick is 240 centimeter long. In fact, the length of the stick follows a normal distribution and 10% are of length 2 centimeter or more, while 50% have length over 240 centimeter. Find the probability that a stick picked at random is less than 235 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है जी हमारे पास 14 का ए पार्ट। उसमें हमसे जो पूछा हुआ है
वो पूछा है जी, उसने प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है 235 से लेस की। पहले सवाल समझते हैं, अगर सवाल भी समझ आ जाएगी तो फिर आगे इसको जो है वो सोल्व करना मुश्किल नहीं है। सवाल में वो कह रहा है जी, एक आदमी है जो हेजल ट्विग्स पोल्स के लिए बनाता है, और वो ये कहता है जी उसके पास जो एक स्टिक है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 240 सेंटीमीटर। इन फैक्ट द लेंथ ऑफ द स्टिक फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हकीकत में मुझे कहता है जी जो लेंथ है स्टिक की वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। एंड 10% आर ऑफ लेंथ 250 सेंटीमीटर और मोर। वो कहता है जी उनके पास जो स्टिक्स हैं, अगर हम 100 का एग्जाम्पल लें तो उसमें से 10 स्टिक्स ऐसी होती हैं जिनकी लेंथ जो है वो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 250 जो है वो 10% है। 10 को डिवाइड किया 100 से तो आंसर आ गया 0.10। उसके बाद वो कहते हैं जी वाइल 5% है लेंथ ओवर 240 सेंटीमीटर, और 50% ऐसी हैं जिनकी लेंथ जो है वो 240 से ग्रेटर है। हमारे पास अगर हम 100 का सैंपल लें तो उसमें से 55 स्टिक्स ऐसी आती हैं जिनकी लेंथ 240 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। वो हमसे पूछ रहा है जी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है x लेस देन 235 की, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास मीन और सिग्मा दोनों का होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मीन और सिग्मा नहीं है। उसने हमसे ये नहीं कहा जी आप मीन और सिग्मा फाइंड करें, उसने हमें ये कहा ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास मीन का होना भी जरूरी है और सिग्मा का होना भी जरूरी है, तो ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके पहले म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो मैं लेके चल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 250 इज इक्वल टू 0.10। अब यहां पे हमने बनाना है z, वो इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। x क्या है, जो साइन यहां पे वो उठा के यहां पे लिख देना है। x क्या है 250 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू नहीं है वो एज इट इज लिख दें, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू भी नहीं है वो भी एज इट इज लिख दें, और ये इक्वल है 0.10 के। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ग्रेटर देन 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। ये बन गया फार्मूला z ग्रेटर देन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। फार्मूला क्या होता है जी, बिकॉज की प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर की उसने खुद बता दी है, वो कितनी है जी, इसकी जगह पे आ जाएगा 0.10, 1 माइनस 5 ऑफ a। इसको इसके साथ कंपेयर करें, z की जगह पे z है, ग्रेटर देन की जगह पे ग्रेटर देन है, a की जगह पे हमारे पास आ रहा है 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये 1 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस का 1 प्लस का 0.10, तो ये आंसर आएगा जी माइनस 0.90 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये हमने टेबल में जाके देखना है, टेबल नंबर 10 में 0.90 को 0 में, मतलब हमने कॉलम वाइज 0.90 ये कॉलम वाइज देखेंगे और इस तरह रो वाइज इसको जाके 0 में देखेंगे, 0.90 को 0 में। इसको जब हमने जाके टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2816। इसको अब रेज कर देते हैं। इधर हमारे पास चल रहा है जी 250 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2816 सिग्मा इज इक्वल टू 250 माइनस म्यू। म्यू माइनस है, इसको उठा के इधर ले, इधर आगे ये प्लस हो जाएगा, और
और इधर बचेगा 250, ये इधर प्लस था, इधर आगे हो जाएगा माइनस 1.2816, इसको नंबर कह दिया 1। अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन को लेकर चलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 240 इज इक्वल टू 0.55। फिर यहां पे अब हमने z बनाना है जी, जो कि इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। x जो है वो 240 है, माइनस म्यू फाइंड करना है एज इट इज, ओवर सिग्मा भी फाइंड करना है वो भी एज इट इज, और ये इक्वल है 0.55 के। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो ये z के इक्वल होता है, ये आ गया z ग्रेटर देन 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.55। अब ये फिर फार्मूला बन गया जैसे ये फार्मूला बना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। तो इसकी उसने खुद प्रोबेबिलिटी बता दी है, वो है 0.55, और इधर हमारे पास आएगा 1 माइनस 5 ऑफ a की जगह पे आएगा 240। इसको जब हम कंपेयर करेंगे माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये वाले प्लस से आके माइनस हो जाएगा, 0.55 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा माइनस का 0.45 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 जाके हो जाएगा इनवर्स 0.45 इज इक्वल टू 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमें टेबल में देखना है, टेबल नंबर 10 में जाके 0.45 को कॉलम वाइज, आगे 0 में देखेंगे इसको रो वाइज। इसको जब टेबल में जाके हमने देखा तो ये आंसर आ रहा है जी माइनस 0.1257 इज इक्वल टू 240 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 0.1257 सिग्मा इज इक्वल टू 240 माइनस म्यू। म्यू को उठा के इधर ले आए, इधर आके म्यू हो जाएगा प्लस, इधर बचेगा 240 और ये माइनस था, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 0.1257 सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर कह दीजिए 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अच्छा जी, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सॉरी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से। 1 जो है वो है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 250 माइनस 1.2816 सिग्मा, और इक्वेशन 1 है 2 है हमारे पास ये म्यू इज इक्वल टू 240 प्लस 0.1257 सिग्मा। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होकर बाकी बचेगा 0। 250 में से 240 को माइनस किया तो बाकी बचेगा 10, और ये माइनस के लिहाज से ऐड हो जाएंगे, माइनस 1.2816 माइनस 0.1257, तो ये आ गया माइनस 1.4073 सिग्मा। 10 को उठा के ले जाए, इधर प्लस इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, और इधर बचेगा माइनस का 1.4073 सिग्मा। ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस 10 ओवर माइनस
4073 इज इक्वल टू सिग्मा। अब इसको कर देते हैं डिवाइड, तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 7.12। ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब ये सिग्मा की वैल्यू किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हम म्यू का आंसर निकालते हैं। पुट सिग्मा इज इक्वल टू 7.12 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1, इसकी लेफ्ट साइड पे म्यू है तो वो एज इट इज आ जाएगा। आगे है 250 माइनस 1.2816 सिग्मा। सिग्मा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे सिग्मा की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जो कि इक्वल है 7.12। 250 माइनस 1.2816 को मल्टीप्लाई किया 7.12 से, तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 9.12499। अब 250 में इसको माइनस कर देते हैं, ये आंसर आ गया हमारे पास 240.875। ये हमारे पास आ गया जी म्यू। लेकिन उसने हमसे ना म्यू पूछा है ना सिग्मा पूछा है, उसने तो हमसे कहा था जी ये वाली प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करके दे x लेस देन 235 की। तो इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास म्यू का होना भी जरूरी है, सिग्मा का होना भी जरूरी है। तो इसलिए पहले हमने म्यू और सिग्मा फाइंड किया, अब हम ये जो प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड करते हैं। अब जो हमसे उसने पूछा था ये प्रोबेबिलिटी का, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसको एज इट इज लिख लेते हैं। x लेस देन 235 इज इक्वल टू, हमने z बनाना होता है। z क्या होता है जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे हम उठा के यहां पे लिख दें। x वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है 235 की, माइनस म्यू। तो म्यू अभी हमने फाइंड किया, ये हुआ है पड़ा हुआ है 240.87, तो उसको 240.9 कर लेंगे ओवर सिग्मा। तो सिग्मा हमारे पास ये पड़ा हुआ है जी 7.10। ये उसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली। देखिए प्रोबेबिलिटी में हमारे पास म्यू का होना भी जरूरी है और सिग्मा का होना भी जरूरी है, तो इसलिए इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने पहले म्यू और सिग्मा निकाला। x माइनस म्यू और सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। 235 में से 240.9 को करते हैं माइनस। जब माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 235 माइनस 240.9 माइनस 5.9 डिवाइडेड बाय 7.10। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 7.10 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 0.83। अब ये हमारे पास बन गया जी फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a हो तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर अब इसको करना है इसके साथ कंपेयर। z a की जगह पे हमारे पास क्या है माइनस 0.83 इज इक्वल टू फाइव ऑफ a की जगह पे माइनस 0.83। अब टेबल नंबर 9 में जाके हमने माइनस 0.8 को 3 में देखना है। कॉलम वाइज हम देखेंगे 0.8 और आगे रो वाइज 3। माइनस में माइनस 0.8 को देखेंगे 3 में, इसको जाके हमने टेबल में देखा तो ये आंसर आ गया 0.2027। 0.2027 जब हमने इसको टेबल में देखा। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी चल रही थी, x लेस देन 235 की। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की जी x लेस देन 235 की। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, जिसमें उसने हमसे सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए पहले हमने मीन और सिग्मा को फाइंड किया, उसके बाद उनकी वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 का बी पार्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट।
द 90th percentile of a normal distribution is 50 while the 50th percentile is 25. Find mu and sigma. Number 2, what is the value of 14th percentile? पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि वो क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है, क्या चीजें गिवन और क्या हमने फाइंड करना है। वो कहता है जी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो 90th परसेंटाइल है उसकी वैल्यू जो है वो 50 है और 15th परसेंटाइल की जो वैल्यू है वो 25 है। नंबर 1 पे म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर 2 पे 40th परसेंटाइल की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि परसेंटाइल क्या होते हैं। परसेंटाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज्ड डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल वो वैल्यूज होती है जो डेटे को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं। उसमें हमें ये कहा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 50 जो है ये इक्वल है P90 के। क्या मतलब है इसका कि P90 से मुराद ये है 90th परसेंटाइल वो वैल्यू है जिससे लेस एरिया जो है 90% होता है और 90% लेस एरिया की जो x की वैल्यू हमारे पास 50 है। ये उसने बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 50 जो है वो P90 के बराबर है और P90 का मतलब होता है कि P90 से जो लेस एरिया होता है वो 0.90 होता है और P15 से जो लेस वैल्यू है 25 है और एरिया कितना होता है 0.15। तो इन दो इंफॉर्मेशन को लेके हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करना है, फिर P40 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लेके मैं चल रहा हूं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 50 इज इक्वल टू 0.90। यहां पे हमने z बनाना है तो z क्या होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे भाई यहां पे उठा के लिख रही, x क्या है 50 माइनस म्यू फाइंड करना है एज इट इज ओवर सिग्मा वो भी फाइंड करना है वो भी एज इट इज और इक्वल किसके है 0.90 के। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है लेस देन 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.90। अब ये फार्मूला बन गया कि z लेस देन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर z लेस देन इक्वल टू a हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 0.90। इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे z की जगह पे z है तो a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फायदा आगे हो जाएगा इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमने टेबल नंबर 10 में जाके कॉलम वाइज हम 0.90 देखेंगे, आगे रो वाइज 0 में देखेंगे। तो 0.90 को 0 में देखना है टेबल नंबर 10 में जाके। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी टेबल में जाके इसको हमने देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2816 और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 50 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2816 सिग्मा इज इक्वल टू 50 माइनस म्यू। म्यू को उठा इधर ले जब इस साइड पे आएगा तो म्यू प्लस हो जाएगा और इधर बचेगा 50, ये प्लस है आके माइनस हो जाएगा 1.2816 सिग्मा। इसको मैंने नंबर कह दिया 1। अब हम इस इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 जो है 15 परसेंटाइल से जो लेस वैल्यू है वो कितनी है 25 तो 0.15। अब यहाँ पे फिर z बनाएंगे वो होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहाँ पे लिख रहे x क्या है 25, म्यू हमने फाइंड करना है एज इट इज, सिग्मा भी फाइंड करना है वो भी एज इट इज और इक्वल किसके आएगा 0.15 के। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है।
ये एज इट इज आ जाएगा और इक्वल किसके आएगा 0.15। अब फिर ये फार्मूला बन गया कि z जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से लेस हो तो वो इक्वल होता है फाई ऑफ दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a। लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, वो कहता है जी अगर ये इससे लेस हो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह हमारे पास आ रहा है 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फाई तरह हो जाएगा इनवर्स 0.15 इज इक्वल टू 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमने फिर जाके टेबल में देखना है, टेबल की वैल्यू देखेंगे। फाई को इनवर्स में टेबल नंबर 10 में जाके 0.15 को 0 में देख लें। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -1.0364 और राइट हैंड साइड में हमारे पास चल रहा है जी 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1.0364 सिग्मा इज इक्वल टू 25 माइनस म्यू। ये म्यू माइनस है, इसको उठा के इधर ले आए, इधर बचेगा हमारे पास 25, ये माइनस है, इधर आगे हो जाएगा प्लस 1.0364 सिग्मा, इसको नंबर कह देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 1.2816 सिग्मा, और इक्वेशन 2 है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 25 प्लस 1.0364 सिग्मा। जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, बाकी बचेगा 0। 50 में से 25 को माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 25, और ये दोनों जो है ये माइनस के लिहाज से ऐड हो जाएंगे। ये -1.2816 माइनस 1.0364, तो ये आंसर आएगा जी हमारे पास -2.318 और साथ में सिग्मा एज इट इज। ये 25 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर -2.318 सिग्मा। ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। -25 डिवाइडेड बाय -2.318 इज इक्वल टू सिग्मा। अब इसको कर देते हैं डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 10.785 इज इक्वल टू सिग्मा। अब ये सिग्मा की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, बेशक इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो अच्छा, ये सिग्मा की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। पुट सिग्मा इज इक्वल टू, ये 10.78 है, इसको 79 कर लें। 10.785 है ना, तो 5 इसमें एक ऐड कर देंगे, हो जाएगा 9 इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 1.2816 और आगे सिग्मा की वैल्यू है 10.79। 50 माइनस 12, अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 1.2816 को मल्टीप्लाई किया 10.79 से, तो ये आंसर आ गया 13.828।
तो अब इसमें से माइनस करते हैं 50, तो ये आंसर आ गया जी 36.1715। ये हमारे पास आ गई म्यू की वैल्यू। दो इंफॉर्मेशन को यूज किया, उसने कहा कि म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 36.1715 और सिग्मा की वैल्यू आ गई 10.785। अब नेक्स्ट जो उसने पूछा हुआ था वो कह रहा है कि P40 की वैल्यू फाइंड करें। नेक्स्ट हमारे पास P40, 40th परसेंटाइल का मतलब क्या है, पहले ये हमने समझना है। ये हमने म्यू और सिग्मा फाइंड कर ली है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको रेज कर देते हैं। तो अभी हमने ये बताया है कि परसेंटाइल जो है वो वैल्यू होती है जो डेटे को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो P40 से मुराद ये होगा, P40 वो वैल्यू होगी, 40th परसेंटाइल वो वैल्यू है जिससे लेस एरिया जो है वो 0.40 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन P40 से जो लेस एरिया होता है वो होता है 0.40, क्योंकि ये डेटे को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर P50 की बात करेंगे तो इससे लेस एरिया 50%, अगर P60 की बात करेंगे तो इससे लेस एरिया 60%। अब हमने बनाना है जी जी क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे वही यहां पे आएगा। x क्या है, P40 माइनस म्यू, वो अभी हम फाइंड करके हैं 36.17 ओवर सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू ये पड़ेगी 10.79 और ये किसके इक्वल 0.40 की। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा तो जी होता है, लेस देन इसको सोल्व नहीं करते, इसको एज इट इज लिख लें। P40 माइनस 36.17 डिवाइडेड बाय 10.79 इज इक्वल टू 0.40। अब ये बन गया फार्मूला कि जी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से लेस हो तो फाई ऑफ दैट वैल्यू होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ ए की। देयरफॉर उसने कहा जी प्रोबेबिलिटी अगर जी इससे लेस हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0.40 और इधर हमारे पास क्या चल रहा है फाई ए। इसको जब इसके साथ कंपेयर किया तो ए की जगह पे ये आ रहा है P40 माइनस 36.17 और ओवर सिग्मा की वैल्यू 10.79। ये फाइव रहा जो जगह इनवर्स 0.40 और राइट साइड पे बचेगा P40 माइनस 36.17 ओवर 10.79। अब इसको हमें जाकर देखना है टेबल में, टेबल नंबर 10 में, इनवर्स वाले टेबल में 0.40 को 0 में। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आ गया माइनस 0.2533 और राइट साइड पे P40 माइनस 36.17 ओवर 10.79। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये वैल्यू हमने म्यू और सिग्मा की भी लिख ली है, इसको भी रेज कर देते हैं। तो ये देखेंगे जरा, माइनस 0.2533 ये डिवाइड है आके मल्टीप्लाई हो गया 10.79 और राइट साइड पे हमारे पास है P40 माइनस 36.17। अब इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई। जब इसको किया जी इससे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ गया करके देख लेते हैं जी इसको 0.2533 मल्टीप्लाई बाय 10.79, तो ये आंसर आ गया माइनस 2.733 और इधर हमारे पास चल रहा था P40 माइनस 36.17। ये माइनस है जाके प्लस हो जाएगा, माइनस
2.733 प्लस 36.17 इज इक्वल टू P40। अच्छा जी, अब देखें जरा 36 में से वो वैल्यू माइनस कर दें, 36.17 माइनस 2.733, तो ये आंसर आएगा 33.437 इज इक्वल टू P40। तो 40th परसेंटाइल की जो वैल्यू है जी वो होगी 33.437। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 का ए पार्ट। द masses of articles produced in a particular workshop are normally distributed with mean mu and standard deviation sigma. The 5% of the articles have mass greater than 85 gram and 10% have mass less than 25 gram. Find the value of mu and sigma and find the range symmetrical about the mean within which 75% of the masses lie. सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद इसको सोल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। वो कहता है जी एक वर्कशॉप है जिसमें आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका मास जो है वो कहता है जी अगर हमारे पास ऐसे आर्टिकल जिनका मास जो है वो 85 ग्राम से ज्यादा हो तो वो सिर्फ 5% है। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 85 जो है वो 5% है। इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05। और इसी तरह उसी वर्कशॉप में वो कहता है जी हमारे पास 10% ऐसे मास हैं कि जिनका जो मास है वो 25 ग्राम से लेस है। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 ग्राम जो है वो 10 है। म्यू और सिग्मा फाइंड करना है। उसके बाद ये क्या चीज है ये बाद में देखते हैं, पहले हम इन दोनों को यूज करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी है हमारे पास x ग्रेटर देन 85 इज इक्वल टू 0.05। यहां पे हम z बनाते हैं, जो z होता है वो इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिखने, x क्या है 85 माइनस म्यू हमने फाइंड करना है वो एज इट इज, सिग्मा भी फाइंड करना है उसको भी वैसे का वैसे लिख दें और ये बराबर है 0.05 के। x माइनस म्यू और सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ये एज इट इज आ जाएगा 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल टू 0.05। अच्छा जी, ये देखिए जरा, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। क्या होता है जी फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें दी हुई है, तो ये इसके इक्वल होता है। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता रही है कि ये किसके इक्वल है 0.05। इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक ही जगह पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है 85 माइनस म्यू, नीचे हमारे पास है जी सिग्मा। अब 5 राज हो जाएगा इनवर्स 0.05 इज इक्वल टू 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब हमने इसको टेबल में जाके देखना है, टेबल नंबर 10 में इनवर्स में जाके 0.05 को आगे 0 में देखना है। इसको जब हमने टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी सॉरी यहां पे हमसे गलती हो गई है, ये ग्रेटर है तो यहां पे आएगा 1 माइनस 5, तो इसलिए यहां पे भी 1 माइनस 5। अब जो है ये 1 प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस 0.05 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस का 1 जमा का तो बाकी बचेगा माइनस का 0.95 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल और 5 राज हो जाएगा इनवर्स 0.95 इज इक्वल टू 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको जाकर टेबल में देखना है, टेबल नंबर 10 में इनवर्स वाले में
0.95 को 0 में। जब इसको टेबल में देखा तो हमारे पास आंसर आ गया 1.6449 इज इक्वल टू 85 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.6449 सिग्मा इज इक्वल टू 85 माइनस म्यू। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर हमारे पास बचेगा 85। ये प्लस है, इधर आके माइनस 1.6449 सिग्मा। इसको जो नंबर कहते हैं 1। अब हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.10। अब यहां फिर हमने z बनाना है जी। z क्या होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे है उठा के यहां पे लिख दे। x क्या है? 25। म्यू हमने फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिख ले। सिग्मा भी फाइंड करना है, उसको भी एज इट इज लिख ले। और ये बराबर था 0.10 के। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल, लेस देन 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0. अब ये बन गया फार्मूला लेस देन वाला, बिकॉज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a। अगर लेस हो तो फाई ऑफ a, अगर ग्रेटर हो तो 1 माइनस फाई ऑफ a। तो ये लेस है इसलिए फाई ऑफ a। इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, देयरफॉर कि ये 0.10 के इक्वल है। और a जो है हमारे पास है 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। ये फाइव जाके हो जाएगा इनवर्स 0.10 इज इक्वल टू 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब क्या करेंगे जी? पहले इसको टेबल में जाके देखेंगे। इनवर्स वाले टेबल में, टेबल नंबर 10 में 0.10 को 0 में। जब इसको टेबल में जाके देखा तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1.2816। और इधर हमारे पास चल रहा है 25 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इस वैल्यू के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1.2816 सिग्मा इज इक्वल टू 25 माइनस म्यू। ये म्यू माइनस है, ये इधर आके हो जाएगा प्लस, और इधर हमारे पास आएगा 25। ये वैल्यू इस साइड पे माइनस है, इस साइड पे जब उठा के लाएंगे ये प्लस हो जाएगी। 1.2816 सिग्मा। इसको नंबर कह देंगे जी 2। अब हम क्या करेंगे? मुसावात नंबर 1 में से मुसावात नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 85 माइनस 1.6449 सिग्मा। और इक्वेशन 2 है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 25 प्लस 1.2816 सिग्मा। जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल होकर बाकी बचेगा 0। 85 में से 20 को 5 को माइनस किया तो बाकी बचेगा 60। अब ये दोनों माइनस के लिहाज से जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1.6449 1.2816, तो ये आ रहा है जी माइनस 2.9265 और साथ में सिग्मा। ये इस साइड पे 60 प्लस है, जब इसको उठा के लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। -60 इज इक्वल टू -2.9265 सिग्मा। ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। -60 डिवाइडेड बाय -2.9265 और राइट हैंड साइड पे सिग्मा। अब ये माइनस है, माइनस के आंसर 60 को इसे करते हैं डिवाइड,
तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 20.50 इज इक्वल टू सिग्मा। अब ये सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें और यहां से म्यू की वैल्यू निकाल लें। पुट सिग्मा इज इक्वल टू 20.50 इन इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू 85 माइनस 1.6449 इसमें पुट कर रहे हैं। ये सिग्मा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे सिग्मा की वैल्यू लिख दें 20.50 85। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है जी 33.7424। अब 85 में इसको माइनस कर दें तो ये आंसर आएगा जी 51.275। ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट था कि हमें x ग्रेटर देन 85 की प्रोबेबिलिटी दी थी, x लेस देन 25 की प्रोबेबिलिटी दी थी, म्यू और सिग्मा फाइंड करना था। तो म्यू हमने फाइंड किया जो कि आ रहा है 51.275 और सिग्मा हमारे पास आ रहा है 20.50। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट था म्यू और सिग्मा फाइंड करने के बाद फाइंड द रेंज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन विद इन विच 75% ऑफ द मासेस लाई। वो कहता है जी अगर दो पॉइंट्स के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.75 हो तो वो दो पॉइंट जो हैं वो उनकी वैल्यू फाइंड करें। मैंने कह दिया कि हमारे पास वो सपोज दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% थी। तो जब 75% को 100 से डिवाइड किया तो 0.75 है। तो असल में हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लेते हैं। सपोज यहां पे म्यू होता है, अगर मीन में कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो हम लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और अगर कोई वैल्यू उसमें ऐड करेंगे तो हम राइट साइड में चले जाएंगे। मैंने कहा जी ये ए है और ये बी है और इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है वो है 0.75। तो वो कहते हैं जी ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो हमारे पास एक एरिया बनेगा ए से लेके माइनस इन्फिनिटी तक और दूसरा जो एरिया है वो बनेगा ए से बी तक और जो तीसरा एरिया है वो बनेगा बी से प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं, देखिए एक एरिया बनेगा ए से लेस, इसको मैंने कह दिया x लेस देन ए, प्लस एक एरिया बनेगा ए से बी के दरमियान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन x लेस देन बी, और एक एरिया हमारे पास बन रहा है बी से अबव, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन बी। और तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो ये एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ए। अब देखिए ए और बी के दरमियान की प्रोबेबिलिटी उसने बताई है 0.75, ये एज इट इज आ जाएगा x ग्रेटर देन बी। ये वैल्यू प्लस है, इसको उठा के लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.25। अच्छा, हमें ये भी पता है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि जितना एरिया ए से माइनस इन्फिनिटी तक होगा उतना ही एरिया बी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल में ये होता है कि जितना एरिया मीन से लेस होगा उतना ही मीन से अबव भी होगा। तो मीन से जो लेस एरिया है वो भी 50% होता है और बी से जो मीन से जो अबव एरिया है वो भी 50%। तो ये इसकी सिमेट्री है। तो इसलिए जितना एरिया ए से लेस माइनस इन्फिनिटी तक होगा उतना ही एरिया बी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हम कहेंगे बाय
सिमेट्री ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री क्या कहती है जी हमें? सिमेट्री हमें ये कहती है कि जितना एरिया ए से लेस होगा उतना ही बी से अबव भी होगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए जो है ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी के। तो अब देखिए इसको हम लेके चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, आगे ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी। तो इसकी जगह पे भी मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए। क्यों? क्योंकि ये हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी जो है ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए के। तो इसलिए इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यू लिख दी, और ये इक्वल किसके था? 0.25 के। ये 2 टाइम ऐड हो रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 0.25। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, 0.12, इसको डिवाइड कर देते हैं। 0.25 को डिवाइड किया 2 से, 0.125। ये आ गई x लेस देन a की प्रोबेबिलिटी। अगर x लेस देन a की प्रोबेबिलिटी ये है, सो x ग्रेटर देन b जो है वो भी इसी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है, ये देखिए ऊपर, कि लेस देन a की प्रोबेबिलिटी और ग्रेटर देन b की प्रोबेबिलिटी जो है ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर a से लेस की प्रोबेबिलिटी ये है तो b से अबव की प्रोबेबिलिटी भी ये होगी। अब हम इसको लेके चलेंगे तो यहां से a की वैल्यू मिलेगी, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो पहले हम a वाली को सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू 0.125। यहां पे हमने z बनाना है। z किसके इक्वल होता है जी? नाउ इसको लेके हम चल रहे हैं जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें। x क्या है? a माइनस म्यू, ये अभी पड़ा हुआ है 51, इसको 3 कर लें, 51.3 ओवर सिग्मा। तो सिग्मा ये है 20.5 और इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है 0.125 के। अब हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू लिख ली है, इसको कर देते हैं रेस। अच्छा जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा z के इक्वल होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a माइनस 51.3 ओवर 20.5 इज इक्वल टू 0.125 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के, और इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है। तो इसलिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0.125 a। जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, z की जगह पे z, p की जगह पे p, तो a की जगह पे हमारे पास आ रहा है a माइनस 51.3 ओवर 20.5। ये 5 जाके हो जाएगा इनवर्स 0.125 इज इक्वल टू a माइनस 51.3 डिवाइडेड बाय 20.5। अब इसको हमने टेबल नंबर 10 में जाके इनवर्स में देखना है, 0.12 को 5 में, 0.12 को 5 में। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी -1.1503, और राइट हैंड साइड में a माइनस 51.3 ओवर 20.5। ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1.1503 मल्टीप्लाई बाय 20.5 इज इक्वल टू a माइनस 51.3। इसको कर देते हैं इससे मल्टीप्लाई,
जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी -23.58 और इधर हमारे पास चल रहा है a -51.3। ये 51 माइनस है, ये जाके प्लस हो जाएगा, -23.58 प्लस 51.3 इज इक्वल टू a। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 51 में से ये वैल्यू को माइनस कर दे। जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 27.72 इज इक्वल टू a। ये थी जी हमारे पास a की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ इसको ले, हमने कहा था कि x लेस देन की प्रोबेबिलिटी ये है और x ग्रेटर देन b की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हम इसको लेके चले थे, इस सारे को सोल्व किया तो a की वैल्यू आई। अब b वाले को सोल्व करेंगे तो हमारे पास b का आंसर आएगा, तो इसलिए अब इसको कर देते हैं रेज। नाउ टेक दूसरी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.125। फिर हमने यहां पे z बनाना है, z इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे है वो यहां पे लिख दें, x की जगह पे क्या आएगा b माइनस म्यू। म्यू की वैल्यू थी हमारे पास 51.3 और सिग्मा की वैल्यू थी 20.5 इज इक्वल टू 0.125। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है, ग्रेटर देन बी माइनस 51.3 ओवर 20.5 इज इक्वल टू 0.125। अब ये बन गया फॉर्मूला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो ए लिख ले, बी है तो बी लिख ले, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ बी। इससे पहले हम ए लिखते रहे हैं तो यहाँ पे हमने बी हमें चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम बी लिख देंगे। इससे कंफ्यूज नहीं होना जी ए और बी क्या है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिख दें। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी 0.125 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ बी। जब इसको इससे कंपेयर किया तो बी की जगह हमारे पास आ रहा है बी माइनस 51.3 ओवर 20.5। ये 1 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.125 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ बी माइनस 51.3 ओवर 20.5। अब ये भी रेज कर देते हैं जी। अच्छा जी, 1 में से इसको करना है माइनस। जब माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 0.875 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ बी माइनस 51.3 ओवर 20.5। ये देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल तो 5 इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.875 और इधर हमारे पास है b माइनस 51.3 ओवर 20.5। इसको टेबल नंबर 10 में जाके इनवर्स वाले में 0.87 को 5 में देखना है। जब इसको टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आ गया 1.1503 इज इक्वल टू b माइनस 51.3 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.1503 मल्टीप्लाई बाय 20.5 इज इक्वल टू बी माइनस 51.3। इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 23.58 बी माइनस 51.3। ये माइनस है, इसको उठा के ले आए, इधर आगे प्लस हो जाएगा 51.3 इज इक्वल टू बी। अब इन दोनों वैल्यू को कर देते हैं ऐड, ये आंसर आएगा जी 74.88 इज इक्वल टू बी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के ए का सेकंड पार्ट।
कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी जो है वो 75% हो तो उनकी जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू 27.72 होगी और बी की वैल्यू 74.88 होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 15 का बी पार्ट। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ पासिस एंड distinctions were 80 and 10% respectively. Estimate the average marks obtained by the candidates, the minimum pass and distinction marks being 40 and 75 respectively. Assume the distribution of marks to be normal. सबसे पहले सवाल समझना है कि सवाल में उसने हमसे पूछा क्या और हमें बताया क्या है। वो कहता है जी एक एग्जाम है जिसमें पास होने की जो परसेंटेज है वो 80% है और फेल होने की परसेंटेज जो है वो 10% है। और वो कह रहे हैं मिनिमम मार्क्स जो है वो पास होने के लिए 40 है और 75 है। तो हमने जो म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। उसने बता दिया कि म्यू और सिग्मा फाइंड करें कि पास होने के लिए 40 या उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो वो कितने हैं 80%। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हैं वो कितने हैं 80%। और वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा हैं वो सिर्फ 10% है। तो इन दोनों को लेके चलना है, हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 40 इज इक्वल टू 0.80। तो हम z बनाते हैं, z इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर, जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, x क्या है 40 माइनस म्यू वो हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा वो भी फाइंड करना, इक्वल है 0.80 के। x माइनस म्यू और सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, ग्रेटर देन 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.80। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वैल्यू से अगर z बड़ा हो तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ वो वाली वैल्यू। देयरफॉर इसकी उसने खुद प्रोबेबिलिटी बता दी कि अगर z ग्रेटर देन हो तो वो कितना है 0.80। तो इसका मतलब है यहां पे आएगा 0.80। ए क्या है हमारे पास, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करें जरा, p की जगह पे p है, z की जगह पे z है, तो a की जगह पे क्या आ रहा है 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.80 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस का 1 प्लस का 0.80, तो माइनस का 0.20 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो 5 इनवर्स 0.20 इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमें टेबल में देखना है, टेबल नंबर 10 में जाके कॉलम वाइज 0.20, आगे रो वाइज 0, तो 0.20 को 0 में देखना है टेबल नंबर 10 में। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है माइनस 0.8416 इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 0.8416 सिग्मा इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू। म्यू साइड में माइनस है, इसको उठा के इधर ले, जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट साइड में हमारे पास बचेगा 40, ये वैल्यू इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगी 0.8416 सिग्मा। इसको नंबर कह लें जी 1। अब हम इसको लेके चलते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 75 इज इक्वल टू 0.10। यहां फिर z बनाएंगे, z क्या होता है जी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे है यहां पे लिख दें, x क्या है 75 माइनस म्यू हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा वो भी
फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0.10। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है, ग्रेटर देन 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। अब ये फिर फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस 5 ऑफ ए के, और इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0.10, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 1 माइनस 5 ऑफ ए की जगह पे फिर वही आएगा 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये 1 प्लस है जाके माइनस हो जाएगा 0.10 माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, माइनस का 1 प्लस का 0.10 तो माइनस का 0.90, 5 ऑफ 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये 5 जाके हो जाएगा इनवर्स 0.90 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसको हमने फिर टेबल नंबर 10 में जाके 0.90 को 0 में देखना है। इसको जब टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आ गया 1.2816, और इधर हमारे पास बचेगा जी 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये सिग्मा डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2816 सिग्मा इज इक्वल टू 75 माइनस म्यू, ये म्यू माइनस है इसको उठा के इधर ले आए, फिर आगे म्यू प्लस हो जाएगा और राइट साइड में बचेगा 75, ये प्लस है आके माइनस हो जाएगा, इसको नंबर कह देंगे मसावात नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, नंबर 2 में से 1 को माइनस करना है जी। इक्वेशन नंबर 2 ये है, म्यू इज इक्वल टू 75 माइनस 1.2816 सिग्मा, और इक्वेशन 1 है म्यू इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8416 सिग्मा, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा 0। 75 में से 40 को माइनस करेंगे 35, और ये दोनों माइनस के लिहाज से जो है वो ऐड हो जाएंगी, माइनस 1.2816 और माइनस 0.8416, तो ये आ गया माइनस 2.1232 सिग्मा, ये 35 इस साइड में प्लस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और इधर हमारे पास बचेगा माइनस 2.1232 सिग्मा, ये वैल्यू सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 2.1232 इज इक्वल टू सिग्मा, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 को इससे कर देते हैं डिवाइड, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 16.484 इज इक्वल टू सिग्मा। ये जो सिग्मा की वैल्यू है इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें या 1 में पुट कर दें, हमारे पास म्यू का आंसर आ जाएगा। तो पुट सिग्मा इज इक्वल टू 16.484 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं जी। 1 है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8416, ये 1 पर ही, और सिग्मा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे सिग्मा की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 16.484 40 प्लस, अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 0.8416 को मल्टीप्लाई किया 16.484 से, तो ये आंसर आ गया 13.8729। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, प्लस इसमें कर दिया 40, तो ये आंसर आ गया जी 53.872, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई।
तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, जिसमें उसमें हमें x ग्रेटर देन 45 की प्रोबेबिलिटी बताई थी, x ग्रेटर देन 75 की प्रोबेबिलिटी बताई थी। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।